नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड के बारे में देखा था, इस वीडियो में हम पैराग्राफ ग्रुप के बारे में देखेंगे। दोस्तों MS ऑफिस वर्ड का जो ये ट्यूटोरियल है उसके जो सभी वीडियो है उसके प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वो आप ओपन करके सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम पैराग्राफ ग्रुप के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ मैं मेरा MS ऑफिस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं MS ऑफिस वर्ड ओपन करने के लिए रन विंडो का यूज़ करूँगा। रन विंडो ओपन करने के लिए शॉर्टकट की विंडो R, यहाँ पे मैं लिख लूँगा विन वर्ड, फिर ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। हमारा MS ऑफिस वर्ड ओपन हो जाएगा। मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारा MS ऑफिस वर्ड ओपन हो गया। दोस्तों यहाँ पे होम टैब में ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप, इसके सभी ऑप्शन हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा कंटेंट लिख लेते हैं। दोस्तों हमें प्रैक्टिस करनी है इसलिए कंटेंट लिखने के लिए हम MS ऑफिस वर्ड की जो ट्रिक है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वल टू की साइन करेंगे और लिखेंगे RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर की, तो यहाँ पे डेमो कंटेंट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये दो अलग अलग पैराग्राफ है उसको हम एक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना कर्सर रख दूंगा और बैक स्पेस की प्रेस करूंगा ताकि बीच में से जो पैराग्राफ था वो निकल गया और ये दो पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो नीचे पहला ऑप्शन है वो है अलाइनमेंट, वो लेफ्ट अलाइनमेंट है। लेफ्ट अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे आप पैराग्राफ देखेंगे लेफ्ट साइड है वो सभी लाइन एक सीधी स्ट्रेट होगी और यहाँ पे आप राइट साइड देखोगे तो ये लाइन सभी अंदर बाहर हो रही है, तो मतलब ये जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है। अभी हमें इसको राइट अलाइनमेंट करना है तो आपको इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो राइट अलाइनमेंट है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड सभी जो लाइन है वो स्ट्रेट हो जाएगी, एक ही लाइन में आ जाएगी और यहाँ पे लेफ्ट साइड अंदर बाहर हो जाएगी। तो ये राइट अलाइनमेंट है। किस तरह से करना है दोस्तों, सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अलाइनमेंट चेंज करना है। दोस्तों फिर से मैं इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेता हूँ। दोस्तों लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+L, राइट अलाइनमेंट करने के लिए उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड में से की प्रेस करूँगा Ctrl+R तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। फिर से मैं कीबोर्ड में से की प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+L तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों दूसरा ऑप्शन है सेंटर अलाइनमेंट, तो यहाँ पे सभी लाइन सेंटर में रहेगी और दोनों साइड अंदर बाहर रहेगी। तो यहाँ पे मैं सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। दोस्तों फिर से मैं इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट जनरली हम हेडिंग के लिए रखते हैं, तो मान लो हम यहाँ पे इसका हेडिंग ये बना लेते हैं। तो हमने इसका हेडिंग लिख लिया, उसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, उसकी साइज थोड़ी बढ़ा लेते हैं। अब ये जो हेडिंग है वो हमें सेंटर में रखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट सिलेक्ट करेंगे तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+E। तो यहाँ पे मैं इसको, तो यहाँ पे दोस्तों इसको मैं लेफ्ट अलाइनमेंट ले लेता हूँ Ctrl+L, अब उसको सेंटर अलाइनमेंट ले लेता हूँ Ctrl+E। तो ये सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+E। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है जस्टिफाई, ये जस्टिफाई ऑप्शन है। यहाँ पे मैं दोस्तों पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा तो ये दोस्तों ये लेफ्ट अलाइनमेंट है इसलिए लेफ्ट साइड सभी लाइन एक साथ है और यहाँ पे राइट साइड अंदर बाहर है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट अलाइनमेंट है इसलिए हमें दोनों साइड क्या करना है, हमें दोनों साइड सभी लाइन को सीधा रखना है, अंदर बाहर नहीं रखना है। तो उसके लिए दोस्तों अलाइनमेंट है जस्टिफाई। मैं यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो दोनों साइड दोस्तों ये जो अब सभी लाइन है वो सीधी आ रही है, कोई भी अंदर बाहर नहीं हो रही है। तो ये अलाइनमेंट है जस्टिफाई। दोस्तों यहाँ पे मैं लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेता हूँ और दोस्तों अब मैं फिर से इसको जस्टिफाई करूँगा। दोस्तों जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+J। तो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड में से की प्रेस किया Ctrl+J तो ये जस्टिफाई अलाइनमेंट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से ये अलग अलग 4 अलाइनमेंट ऑप्शन है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। दोस्तों ये हमारा पैराग्राफ है जिसमें सभी लाइन के बीच में हमें स्पेस बढ़ानी है या कम करनी है, तो इसके लिए ये पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमें क्लिक करना है तो यहाँ पे उसके सारा ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों आपके पैराग्राफ में 2 लाइन के बीच में
1 पॉइंट जितनी स्पेस रखनी है तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों साथ में इसका प्रीव्यू भी दिखाई देगा। 1.15 रखनी तो ये 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, तो 2 लाइन के बीच में 3.0 जितनी स्पेस आ रही है, जिसका प्रीव्यू पीछे आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, जो भी आपको आपके कंटेंट के हिसाब से सही लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1.5 सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो 2 लाइन के बीच में 1.5 जितनी स्पेस आ रही है। फिर से दोस्तों हम लाइन स्पेसिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। वहाँ पे हम दोस्तों क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने जो लाइन स्पेसिंग देखी वही लाइन स्पेसिंग यहाँ पे है, सिंगल, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्ट, मल्टीपल। जो हमने 3.0 देखा था वो है मल्टीपल लाइन। यहाँ पे हम मल्टीपल सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पे जो हमने 3.0 देखा था वही ऑप्शन यहाँ पे है मल्टीपल। तो ये अलग अलग ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग के। दोस्तों आपको कस्टमाइज रखना है, 3 पॉइंट नहीं रखना है तो आपको यहाँ से आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, 5, 6 जितना आपको चाहिए वो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और फिर आपको ओके पर क्लिक करना है तो वो उतनी लाइन स्पेसिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों ये है लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। अब दोस्तों हम फिर से इसकी लाइन स्पेसिंग कम करके 1.15 रख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ है उसके दोनों के बीच में यहाँ पे थोड़ी स्पेस आ रही, तो ये स्पेस आपको कम करनी है या ये स्पेस आपको निकाल देनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों आपको लाइन स्पेसिंग में जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पे ऐड स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ, ये पैराग्राफ के पहले आप स्पेस ऐड करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाएगा, स्पेस ऐड हो रही है। फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो स्पेस निकल जाएगी। उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो पैराग्राफ है उसके बाद में जो यहाँ पे ये जो स्पेस आ रही है वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे स्पेस निकल गई है और ये दोनों पैराग्राफ नज़दीक आ गए हैं। तो यहाँ पे फिर से दोस्तों हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो यहाँ पे हम दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको पीछे प्रीव्यू दिखा रहा है। जो हमारा पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया है उसके बाद थोड़ी स्पेस आ रही है, तो हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ के बाद स्पेस आ रही है। तो ये दोस्तों 2 पैराग्राफ के बीच में हमें स्पेस रखनी है, इसके लिए ये 2 ऑप्शन है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये जो है वो हमारे पैराग्राफ के पहले स्पेस ऐड करेगा और ये जो है वो हमारे पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड या रिमूव करेगा। तो ये था दोस्तों लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों है शेडिंग, ये शेडिंग कहा जाता है। हम इसको बैकग्राउंड कलर भी कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कलर के आप शेडिंग कर सकते हैं। शेडिंग मतलब हमने जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसके बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है, तो वो यहाँ पे ये शेडिंग का ऑप्शन है वहाँ पे हो सकता है। दोस्तों ये जो पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया है उसका बैकग्राउंड का कलर हमें चेंज करना है, तो उसको सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे शेडिंग में जाना है, आपको जैसा भी कलर चाहिए वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया। हम इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम उसके फिर से कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम ये कलर रख देंगे तो उसका, तो ये पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो इस तरह का आ गया। अब हमें इसका बैकग्राउंड कलर निकालना है, तो फिर से आपको दोस्तों सिलेक्ट करना है, शेडिंग में जाना है और यहाँ पे लिखा है नो कलर्स। तो अब दोस्तों उसके पीछे से जो बैकग्राउंड कलर है वो निकल जाएगा। तो ये था दोस्तों शेडिंग का ऑप्शन, जिसकी मदद से हम सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट के पीछे कलर रख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे है ऑप्शन है बॉर्डर्स। दोस्तों हम ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे बॉर्डर के जो बाजू में बटन आ रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे तो बॉर्डर के सभी ऑप्शन आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कई अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर, आपने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसके नीचे आपको बॉर्डर चाहिए तो ये है बॉटम बॉर्डर। टॉप पे चाहिए तो टॉप, लेफ्ट, राइट, आपको कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर, आपको सभी साइड बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर, आपको सिर्फ बाहर की साइड बॉर्डर चाहिए तो ये, और ये जो इनसाइड बॉर्डर है, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है, ये जब हम इंसर्ट ग्रुप में टेबल के बारे में सीखेंगे तब ये सभी ऑप्शन हम वहाँ पे सीखेंगे। अभी दोस्तों हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने हैं,
बॉटम बॉर्डर से लेके आउटसाइड बॉर्डर तक। यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ बॉटम बॉर्डर चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने पैराग्राफ सिलेक्ट किया था उसके बॉटम में बॉर्डर आ रही है। अभी ये बॉर्डर आपको नहीं चाहिए, आपको बॉर्डर निकाल देनी है, तो आपको क्या करना है, फिर से ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे है नो बॉर्डर सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये बॉर्डर निकल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैं 2 पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर दोस्तों यहाँ पे फिर से इस ऑप्शन में जाके हम बॉटम बॉर्डर करेंगे, तो हमने जो सिलेक्शन किया था उसके बाद ये बॉर्डर आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर कर रहे हैं, तो देखिए क्या आ रहा है, दोनों पैराग्राफ के बीच में भी ये बॉर्डर आ रही है और उसके आजू बाजू में भी ये बॉर्डर आ रही है। तो दोनों पैराग्राफ अपने अपने बॉक्स में आ गए। फिर से दोस्तों हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन में चले जाते हैं। अब हमें बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे, तो फिर यहाँ से बॉर्डर ये निकल जाएगी। तो ये दोस्तों बॉर्डर का ऑप्शन है। अब दोस्तों यहाँ पे है बुलेट्स। दोस्तों बुलेट्स यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं ये कंटेंट डिलीट कर देता हूँ। ये पूरा कंटेंट मुझे डिलीट करना है तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+A और फिर मैं कीबोर्ड में से की प्रेस करूँगा डिलीट, तो ये पूरा कंटेंट डिलीट हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है ये बुलेट। दोस्तों बुलेट क्या होता है, जब हम कुछ लिखते हैं तब वो हमें एज ए पॉइंट लिखना है, मतलब कि जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं, कुछ निशानी करनी है, एरो करना है या डैश करना है, तो जनरली हम उसको पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। दोस्तों मैं अलग अलग शहर के नाम लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख लूँगा राजकोट, फिर लिख लूँगा सूरत। तो ये सभी के आगे मुझे कुछ सिंबल चाहिए, हमें पॉइंट करके रखना है। तो क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे बुलेट पे जाके आपको जिस तरह का यहाँ पे बुलेट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मुझे ये रखना है तो ये क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे अब जो हमने लिखा है उसके आगे ये बुलेट्स आ रहा है। तो यहाँ पे हम सूरत लिखा, फिर हम एंटर की प्रेस करेंगे तो बुलेट्स अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लूँगा भुज, फिर से एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखूँगा जूनागढ़। अब दोस्तों हम फिर से एंटर करेंगे तो यहाँ पे फिर से बुलेट आ रहा है। अब हमें बुलेट नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको दूसरी बार एंटर की प्रेस करना है, तो बुलेट अपने आप निकल जाएगा। तो ये था दोस्तों बुलेट। यहाँ पे दोस्तों हम ये बुलेट का जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे दूसरा बुलेट भी रख सकते हैं। तो आपको इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, बुलेट्स में जाना है। यहाँ पे आप कोई भी बुलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और बुलेट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, डिफाइन न्यू बुलेट पे जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको सिंबल रखना है। तो पहले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, पहले बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ में से आप कोई भी आप सिंबल एज ए बुलेट रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे अलग अलग सिंबल्स हैं। दोस्तों ये सिंबल, दोस्तों इसके अलावा आपको और सिंबल चाहिए तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है तो पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा। और ये लिस्ट में दोस्तों ये जो विंगडिंग्स लिखा है, विंगडिंग्स 2 और विंगडिंग्स 3, ये तीनों अलग अलग सिंबल के पूरे ग्रुप है। यहाँ पे हम देखने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं विंगडिंग्स 3, तो उसके सारे अलग अलग बुलेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं विंगडिंग्स 2, तो उसके सारे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। हम सिलेक्ट कर लेते हैं विंगडिंग्स, तो यहाँ पे उसके सारे अलग अलग सिंबल आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो 3 अलग अलग ग्रुप है, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3, ये तीनों अलग अलग सिंबल्स का ग्रुप है। वहाँ से आप कोई भी सिंबल सिलेक्ट कर लीजिए, ओके पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे फिर से ओके पर क्लिक करेंगे तो वो बुलेट्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पे बुलेट्स की जगह कोई इमेज रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फिर से इसको सिलेक्ट कर लीजिए, बुलेट्स के ऑप्शन में चले जाइए, यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स और फिर दोस्तों आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है पिक्चर्स, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। और फिर अगर आपकी इमेज, अगर आपका पिक्चर आपके कंप्यूटर में पड़ा है तो आपको यहाँ पे आपको फ्रॉम फाइल में ब्राउज पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों हमें यहाँ ये जो FB का इमेज है वो हमें एज ए बुलेट रखना, तो हम यहाँ पे FB का इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट और ओके। तो यहाँ पे दोस्तों FB की जो इमेज है वो एज ए बुलेट आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी बुलेट्स रख सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये बुलेट्स निकालना है तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सिंपली एक क्लिक करना है तो ये बुलेट्स निकल जाएंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग है, यहाँ पे जिस तरह से हमने बुलेट्स देखा उसी तरीके से ये नंबरिंग है। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट नंबरिंग है वो आ जाएगा 1 2 3 4। आपको अलग पैटर्न से कोई नंबरिंग चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अलग अलग कई सारे ऑप्शन है, आप
ब्रैकेट में भी नंबरिंग लिख सकते हैं। आपको रोमन में चाहिए तो ये ABCD, तो ये स्मॉल ABCD। दोस्तों यहाँ पे कई अलग अलग सारे ऑप्शन है। दोस्तों आपको नंबरिंग का कोई अलग फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, उस पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे उसका ऑप्शन आ जाएगा। आपको कौन से नंबर की स्टाइल चाहिए वो यहाँ पे लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। कई सारे ऑप्शन है, आपको फर्स्ट, थर्ड, 1, 2, 3 कई सारे ऑप्शन है। यहाँ पे दोस्तों हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सिलेक्ट करके हम ओके पर क्लिक करेंगे तो उस तरह से यहाँ पे नंबरिंग आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो दोस्तों आप यहाँ से कोई भी नया फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हो। फिर से दोस्तों हम नॉर्मल नंबरिंग कर लेते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दोस्तों ये जो नंबर है वो 1 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, मगर मुझे ये नंबर 5 से शुरू करना है तो किस तरह से आना चाहिए, 5, 6, 7, 8। तो आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से आपको इसको सिलेक्ट रखना है, नंबरिंग में जाना है और यहाँ पे दोस्तों लास्ट ऑप्शन है सेट नंबरिंग वैल्यू, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको सेट वैल्यू टू पे आपको 5 नंबर लिखना है और आपको ओके पर क्लिक करना है। तो अब क्या होगा दोस्तों, आपका जो नंबरिंग है वो 5 से शुरू होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे कर्सर रख के एंटर की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 9 आएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ लिख के एंटर की प्रेस करेंगे तो 10 आएगा, कुछ लिख के एंटर की प्रेस करेंगे तो 11 आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम ये जो नंबरिंग है उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह से चेंज करनी है दोस्तों, आपको सिलेक्ट करना है, नंबरिंग के ऑप्शन में जाना है, सेट नंबर वैल्यू पे जाना है और यहाँ पे आपको जो भी नंबर की स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है। अभी मैं 11 लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो नंबर है वो कहाँ से शुरू होगा, वो 11 से शुरू होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप स्टार्टिंग वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। फिर से दोस्तों ये जो नंबरिंग है उसकी वैल्यू हम 1 कर देते हैं, उसको सिलेक्ट करके सेट नंबर वैल्यू और यहाँ पे 1 और ओके। इस तरह से दोस्तों हम हमारा नंबरिंग है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। दोस्तों हमें मल्टी लेवल लिस्ट चाहिए। किस तरह से दोस्तों, हम अगर एक जो लिस्ट है उसके नीचे दूसरा लिस्ट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों ये जो पहला लिस्ट है उसके नीचे हम दूसरा लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम राजकोट के नीचे लिखेंगे गोंडल। तो हमें गोंडल क्या चाहिए, राजकोट के नीचे चाहिए, 2 नंबर पे नहीं मगर राजकोट के अंदर ये नया लिस्ट चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका लेवल चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हमारा कर्सर रखेंगे, मल्टी लेवल में जाएंगे और आपको ये जो गोंडल सिलेक्ट है उसका जो लेवल कौन सा चाहिए, उसका जो लेवल है आपको चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, मल्टी लेवल में जाके चेंज लेवल पे जाना है। दूसरे नंबर का लेवल है तो आपको यहाँ पे दूसरे नंबर का लेवल सिलेक्ट करना है ताकि ये जो गोंडल है वो राजकोट के नीचे चला जाएगा। अब हम हमारा कर्सर यहाँ पे रख के एंटर की प्रेस करेंगे, अपने आप यहाँ पे बी आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जसदन, फिर से एंटर की प्रेस करेंगे, उसके नीचे सी आएगा, फिर से एंटर की प्रेस करेंगे, उसके नीचे डी आ जाएगा। इस तरह से ये लिस्ट चलता जाएगा। तो ये है दोस्तों मल्टी लेवल। एक लिस्ट के नीचे हमें दूसरा लिस्ट चाहिए। दोस्तों हम यहाँ पे कर्सर रख के फिर से एंटर की प्रेस करेंगे तो अपने आप यहाँ पे एक और जगह बना के आगे बी लिखा हुआ आ जाएगा और बाकी के ऑप्शन उसके नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें एक और लिस्ट बनाना है जो गोंडल के नीचे रखना है। तो हम यहाँ पे ABC लिख लेते हैं। ये लिस्ट हमें कहाँ पे चाहिए, ये हमें गोंडल लिखा हुआ है उसके अंदर चाहिए, उसके नीचे चाहिए। तो यहाँ पे उसका लेवल हम फिर से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम हमारा कर्सर रखेंगे, मल्टी लेवल में जाएंगे और यहाँ पे इसका लेवल कौन सा होगा, 3rd नंबर का लेवल होगा। तो यहाँ पे हम तीसरा लेवल सिलेक्ट कर लेंगे तो वो अपने आप एक स्टेप अंदर चला जाएगा। तो ये है दोस्तों मल्टी लेवल। तो दोस्तों ये जो लेवल है उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे ये मल्टी लेवल ऑप्शन है उसका यूज़ करके हमने किया। अगर आपको ये ऑप्शन कीबोर्ड में से यूज़ करना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये मैं सभी लेवल यहाँ पे अभी के लिए निकाल देता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा और फिर से यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो हमारा जो रेगुलर नंबरिंग है वो आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो गोंडल है वो हमें राजकोट के नीचे अलग लिस्ट में बनाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है और कीबोर्ड में से आपको टैब की प्रेस करनी है। तो गोंडल है वो अपने आप राजकोट के नीचे चला जाएगा और यहाँ पे जो उसका नंबरिंग का ऑप्शन है वो अपने आप सेट हो जाएगा। अब ये जो ABC है वो हमें गोंडल के नीचे चाहिए। तो यहाँ पे मैं टैब की एक बार प्रेस करूँगा तो गोंडल के साथ आ जाएगा, दूसरी बार प्रेस करूँगा तो गोंडल के नीचे चला जाएगा। अब ये जसदन है वो हमें गोंडल के साथ रखना है। तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर रख के कीबोर्ड में से की प्रेस करूँगा टैब
तो ये गोंडल के साथ आ जाएगा और उसके आगे का जो ये नंबरिंग है वो अपने आप सेट हो जाएगा। तो कीबोर्ड में से आप दोस्तों जितनी बार की प्रेस करोगे उतनी बार ये नंबरिंग लेवल अपने आप सेट कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कीबोर्ड में टैब की प्रेस करके नंबरिंग है वो सेट कर सकते हो। अब दोस्तों ये सभी हमें निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं सैंपल कंटेंट लिख लेता हूँ। दोस्तों अब हम नेक्स्ट ऑप्शन सीखेंगे। यहाँ पे है डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है दोस्तों? इंडेंट मतलब जगह छोड़ना। दोस्तों ये जो पैराग्राफ है उसकी लेफ्ट साइड में हमें स्पेस रखनी है, जगह छोड़नी है, तो हम ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो इंक्रीज इंडेंट है वहाँ पे हम एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड अपने आप स्पेस छूटती जाएगी, स्पेस बढ़ती जाएगी। फिर से हम क्लिक करेंगे, फिर से ज़्यादा स्पेस आ जाएगी, फिर से क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा स्पेस आ जाएगी, फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा स्पेस आ जाएगी। तो दोस्तों कभी हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसकी प्रिंट निकाल के हमें यहाँ पे कोई फोटोग्राफ लगाना होता है या फिर कुछ और लिखना होता है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इंडेंट मतलब कि यहाँ पे स्पेस रख सकते हैं जिससे हम यहाँ पे अपना कंटेंट लिख सकें या फिर फोटोग्राफ वगैरह कुछ लगा सकें। अब दोस्तों ये जो हमने स्पेस रखी है वो हमें कम करनी है, तो यहाँ पे उसके बाजू में ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट। क्लिक करेंगे स्पेस कम होगी, क्लिक करेंगे स्पेस कम होगी, जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार स्पेस कम होती जाएगी। तो दोस्तों ये ऑप्शन है इंडेंट। दोस्तों ये इंडेंट ऑप्शन यहाँ से आ सकता है, जिस पे यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है वो भी इंडेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर और नीचे दो ट्रायंगल शेप दिखेंगे और नीचे यहाँ पे आपको रेक्टेंगल शेप दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आपको स्पेस बढ़ानी है तो ये जो रेक्टेंगल शेप दिख रहा है आपको, उसकी मदद से आप ये इंडेंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिस पैराग्राफ पे आपको इंडेंट कम या ज़्यादा करना है तो उसको आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है। तो हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम हमारा जो माउस है वो ये जो रेक्टेंगल शेप दिख रहा है वहाँ पे लाएंगे, लेफ़्ट क्लिक हम प्रेस करेंगे, प्रेस करके ही रखेंगे और दोस्तों अब इसको हम मूव करेंगे। जितना भी आप मूव करेंगे उतना इंडेंट यहाँ पे बढ़ता जाएगा। राइट साइड आप मूव करोगे तो इंडेंट बढ़ता जाएगा, स्पेस ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लेफ्ट साइड आप मूव करोगे तो स्पेस कम होती जाएगी, इंडेंट कम होता जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके माउस की को प्रेस करना है, छोड़ना नहीं है। जितनी स्पेस आपको चाहिए उतनी स्पेस रख के आपको छोड़ देना है। तो ये जो ऑप्शन है उसकी मदद से भी हम यहाँ पे इंडेंट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे और थोड़ा कम करना है तो फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक छोड़ेंगे नहीं और हम हमारा माउस लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, इतना रख के हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये ऑप्शन की मदद से हम हमारा इंडेंट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है शॉर्टिंग का। दोस्तों ये जो शॉर्टिंग का ऑप्शन है इसके लिए हम थोड़ा लिस्ट लिख लेते हैं और ये जो हमने कंटेंट लिखा है वो हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं या फिर ये हम कट कर देते हैं ताकि हमें जब ज़रूरत हो तब हम उसको पेस्ट करके यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हम दोस्तों लिख लेता हूँ अजय, संजय, राहुल, मयूर, जॉन, रोम, विलियम। तो ये दोस्तों मैंने कुछ नाम लिख लिया। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो सभी नेम है उसको मुझे A to Z में शॉर्टिंग करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको पूछ रहा है आपको A to Z में करना है मतलब असेंडिंग करना है या Z to A में करना है मतलब डिसेंडिंग करना है। तो यहाँ पे अभी हमें असेंडिंग करना है, ये हम क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सभी ऑप्शन है वो असेंडिंग में आ गए, अजय, जॉन, मयूर, राहुल, रोम, संजय, विलियम। इसको आपको डिसेंडिंग में करना है मतलब Z to A करना है। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कीजिए। तो यहाँ पे उल्टा आ गया, Z to A में शॉर्टिंग हो गया। तो दोस्तों ये सिंपली शॉर्टिंग है। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन है शो और हाइड पैराग्राफ मार्क। दोस्तों इसके लिए हम इसको निकाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं और हमने जो पहले कट किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि ये ऑप्शन का हम यूज़ कर सकें। दोस्तों अब हमें यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो ये सिंबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और फिर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी हमने स्पेस रखी है वहाँ पे दोस्तों ये डॉट आ रहा है। देखिए दोस्तों जहाँ पर भी हमने स्पेस रखी है वहाँ पे ये
डॉट आ रहा है। तो ये ऑप्शन का क्या मतलब है दोस्तों, हम इस पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये सब निकल जाएगा। हम यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये सभी सिंबल, ये सिंबल और यहाँ पे जो बीच में छोटा सा डॉट आ रहा है वो सभी हमें दिखाए। तो ये ऑप्शन का क्या मतलब है दोस्तों, ये ऑप्शन को ऑन करके आप अपना कंटेंट वेरीफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हमने एंटर की प्रेस की है और कहाँ पे हमने स्पेस छोड़ी है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमने 2 बार एंटर की प्रेस कर ली है तो यहाँ पे ये सिंबल दिखा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप 2 वर्ड के बीच में टैब की प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह का सिंबल दिखाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये स्पेस हमने स्पेस बार से नहीं छोड़ी है, मगर टैब की का यूज़ करके हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ी। दोस्तों अब मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे पूरा स्पेस आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं स्पेस बार की प्रेस करके स्पेस छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोनों साइड हमने स्पेस रखी है। अब यहाँ पे किस तरह से स्पेस रखी है और यहाँ पे किस तरह से रखी है वो हमें देखना है। तो अब जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमने स्पेस बार की प्रेस की है और यहाँ पे हमने कीबोर्ड में से टैब की को प्रेस किया है, क्योंकि जब हम स्पेस बार की से स्पेस छोड़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह का डॉट सिंबल आता है और टैब की मदद से हम स्पेस छोड़ते हैं तो इस तरह का सिंबल आता है। तो दोस्तों हमें जब कंटेंट को करेक्ट करना होता है, वेरीफाई करना होता है कि कहाँ कहाँ पे हमने स्पेस या एंटर की को यूज़ किया है, वो देखने के लिए ये ऑप्शन आपको ऑन करना पड़ेगा। जनरली हम इसका बहुत ही कम यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम इसको अभी के लिए ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों ये था पैराग्राफ ग्रुप जो बहुत ही आसान है। दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों ये जो स्टाइल ग्रुप है उसके बारे में सीखने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में जो हमने सीखा उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है तो हमें कमेंट में बताइए, जिसका हम आपको ज़रूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।